a very common issue, a very hot discussion topic, HS codes और यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आज इस पे बात करते हैं। सेल्स टैक्स के हवाले से एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है जिसमें FBR ने यूनिट ऑफ मेजरमेंट को HS कोड के मुताबिक अलाइन कर दिया है। एक इतला के मुताबिक ये अलाइनमेंट जो की गई है ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल HS कोड के साथ अलाइन किया गया है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि लोग आदि थे, पहले यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपके पास ओपनली अवेलेबल था। HS कोड का मसला कुछ अर्सा पहले शुरू हुआ, चंद सालों से HS कोड आया। अभी उन्होंने ये किया है कि HS कोड को डिटेल कर दिया है। 8 डिजिट्स का HS कोड मैंडेटरी है। अब सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपको बताना है और उस HS कोड का जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वही अब आपने लिखना है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो फेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर के लोग, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में मेजर प्रोडक्ट यान थी जो बैग की शक्ल में आती थी। हालांकि उसका वेट सेटल्ड डिटरमिन्ड वेट है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि आदि नंबर ऑफ बैग्स की शक्ल में हमेशा से इनवॉइस बनाई जाती थी और डाटा एंट्री की जाती थी, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को उसमें एक दफ़ा दिक्कत आएगी। दूसरी चीज़ उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे यान को मीटर्स में मेजर किया जाता था, चाहे वो वीविंग हो, चाहे वो प्रोसेसिंग हो, या उसके बाद आगे जो कटिंग आती है वहाँ पे पीसेस की शक्ल हो। ये तमाम की तमाम जो सेगमेंट्स हैं टेक्सटाइल सेक्टर के, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया गया है जो कि kg है। अच्छा, एक्सपोर्ट से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो जानते हैं कि एक्सपोर्ट में हमेशा गुड्स डिक्लेरेशन नोट के ऊपर जो क्वांटिटी दी जाती थी वो kgs में दी जाती थी। ग्रॉस वेट, GSM का कॉन्सेप्ट, GSM का एक बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो ये बेसिकली इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है टेक्सटाइल के हवाले से kgs में। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एसेसरीज़ हैं, बहुत सारी आइटम्स हैं जो कि छोटी छोटी और बड़ी ही थोड़ी तादाद में बड़े थोड़े वज़न वाली चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे भी उनके HS कोड को भी इन kgs ही डिटरमिन कर दिया गया है। अब ये वो प्रॉब्लम है जिसका सामना टैक्स पेयर्स को करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये कर ही नहीं पा रहे, यानी वो अपनी प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट को वो kgs में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी मिसालें तो बीच में मैं चंद एक मिसालों से आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि पैकिंग मटीरियल में आप आते हैं, पैकिंग मटीरियल में अब आपके पास शीट्स में, रोल फॉर्म में तो पीछे kgs में आ रहा था, लेकिन आप जब आउटपुट अपनी सेल करते थे तो आप उसको पीसीज में कट कर देते थे। अब वो जो कट पीसीज हैं वो इतने छोटे छोटे हैं कि उनका वेट नहीं किया जाता नॉर्मली, और ना ही लोग उससे फेमिलियर हैं कि ये इस साइज़ का जो पीस है, जैसे गत्ता है, एक छोटा गत्ता कटा है, इंसर्ट कार्ड है, इनले कार्ड है, तो उसका वेट करने का कॉन्सेप्ट कोई मौजूद नहीं है। इसी तरह से लेबल्स हैं। अब लेबल टेक्सटाइल की आइटम है, उसमें धागा इस्तेमाल होता है, निट किया जाता है, वो छोटा सा एक साइज़ का होता है, उसका वेट नहीं डिटरमिन किया जा सकता आसानी के साथ। इसी तरह से और बहुत सारे लोग हैं जो कि इस मुश्किल का शिकार हुए हैं कि जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट HS कोड के साथ यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स के साथ स्टैंडर्डाइज्ड हो गया है। अब बहुत से टैक्स बार्स की तरफ से भी और लोगों ने भी FBR को अप्रोच किया कि ये आपने क्या कर दिया, इसको करेक्ट किया जाए, इसको रेक्टिफाई किया जाए या इस अमेंडमेंट को वापस लिया जाए, लेकिन तकरीबन 2 माह की एफर्ट के बाद भी ये नहीं हुआ। तो अब करने का काम क्या है? अब करने का काम ये है कि हमें अलाइन होना पड़ेगा उसके साथ जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंटरनेशनली अवेलेबल है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं वो तो जानते हैं, लोकल वाले लोग शायद इतने फेमिलियर नहीं हैं HS कोड बेसिकली है क्या। देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स हैं, आप क्या आइटम बना रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, रिटेल है, सेल है, व्हाटएवर, उस आइटम के पीछे एक इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड कोड है जो कि पूरी दुनिया में उस आइटम का एक ही है। बिकॉज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टाइम पे जब आप डिक्लेरेशन करते हैं तो आपकी डिक्लेरेशन जो है वो HS कोड के साथ डिटरमिन होती है। तो HS कोड के साथ उन्होंने अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट को अलाइन कर दिया है। इस सारी अमेंडमेंट के पीछे जो पर्पस है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस। देखिए, फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस बुनियाद बनी सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में 20 किस्म की अमेंडमेंट्स की, और वो अमेंडमेंट सारी की सारी कैसे हो रही हैं? सिस्टम में।
FBR का सिस्टम कैसे चल रहा है IRIS में आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न है। जब आप वो फॉर्म खोलते हैं जिसमें आप अपना डाटा इनपुट करते हैं तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी बड़े लिमिटेड हैं। तो आप उन लिमिटेड ऑप्शंस के अंदर जाके सिर्फ सिलेक्शन कर सकते हैं, खुद से डाटा एंट्री नहीं कर सकते। जो लोग इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं या इदारों में बैठे हुए लोग जो खुद से डाटा एंटर करते हैं, वो अब इस चीज़ को समझेंगे और उनको ये चीज़ जल्द अज जल्द सीखनी है कि HS कोड के हिसाब से जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसको लर्न करें और देखें कि पूरी दुनिया में उसका स्टैंडर्ड क्या चल रहा है और उसके मुताबिक अपनी डिक्लेरेशन को फाइल करेंगे। ये चीज़ एक ऐसी है जिसकी वजह से पिछले माह डेट भी एक्सटेंड की गई है सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने की, और अभी तक ईद की छुट्टियां क्योंकि बाद में आ गई, बहुत सारे लोगों का टैक्स रिटर्न अभी तक पेंडिंग है। तो इस टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए आपको अपने HS कोड को यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ अलाइन करके लर्न करना है और अपनी प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है इनटू दैट स्पेसिफिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट so that you can file your monthly sales tax return।